सर, बीती हुई रात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कई वाहनों के शीशे तोड़े गए हैं। ये मामला सामने आया है, ये कहाँ तक है, किस स्तर तक ये कार्रवाई पहुँची है? आज सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे जब मैं रोड रन वॉक में गया था तो मुझे ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुकान के मतलब घरों के बाहर खड़े हुए वाहनों के शीशे तोड़े हुए हैं, जिसकी मौके पर जाकर मेरे द्वारा तस्दीक की गई। तो अज्ञात बोलेरो वाहन में व्यक्तियों के द्वारा कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, जिनमें नुकसान हुआ है। और उनका कोई व्यक्तिगत किसी से ऐसा नहीं समझ में आ रहा, ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई व्यक्ति जो मानसिक इस तरह की स्थिति का है कि बाहर खड़े वाहनों को के शीशा तोड़ करके नुकसान किया है, जिस पर मैं कार्रवाई कर रहे हैं हम। और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कुछ जानकारियां हमको आम हाथ लगी हैं, जिससे हम उस व्यक्ति को ला करके उसकी स्थिति को जानेंगे कि वो क्यों ऐसा किया है। आखिर अभी कुछ दिन से जो है आपके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा, आखिर ये समूचा मामला है क्या? ये कहना गलत है। एक साधारण सी चीज़ होती है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी के काम से असंतुष्ट है या प्रभारी के काम से असंतुष्ट है तो वो अक्सर यही कहता है कि इनके द्वारा गांजा कोरेक्स कराया जा रहा है, अवैध काम कराया जा रहा है। ये उनकी असंतुष्टि का कारण है। और कोई भी व्यक्ति किस कारण से असंतुष्ट है ये तो अपन नहीं कह सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का काम हर व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। कहने वाले को या आरोप लगाने वाले को क्या चीज़ें लग रही हैं जिस कारण से वो ये कर रहे हैं, लेकिन ये तो अक्सर जो है इसी तरह से लगाया जाता है। अवैध वसूली होती है, अवैध होती है, अधिकारियों तक पैसा पहुंचाया जाता है। ये सब जो है आक्षेप जो है विरोध के तरीके रहते हैं इनके, और एक आम भाषा में इन लोगों का रहता है कि इस तरह से है। जबकि ऐसा कोई भी अपने पदों का दायित्व हर आदमी को अपने मान सम्मान के लिए काम करता है। कोई भी व्यक्ति जो है इस तरह के नशीलों से जिससे काम हो रहे हैं उसमें मतलब पुलिस विभाग का कोई भी व्यक्ति संलिप्त नहीं होता, क्योंकि वो हर गहराई से जानता है, नशे वालों के साथ जो घटनाएं होती हैं उनको जानता है। और लगातार हम लोग बड़ी बड़ी कार्रवाई करते हैं, छोटी कार्रवाई करते हैं, जब भी हमको मौका मिलता तो हम कार्रवाई करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि नशा का यहाँ व्यापार रीवा के अंदर काफ़ी हो रहा है, जिस पर हम लोग बराबर लगातार हमारे थाने और हम लोग लगातार करते हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार हर तरह से डांट से, फटकार से, सजा दे करके ये कार्रवाई के लिए हमें प्रेरणा दी जाती है और बार बार हमको ये किया जाता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि कभी भी कोई भी व्यक्ति इतना जिम्मेदारी का पद लेने के बाद कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसके थाना क्षेत्र में इस तरह की वारदात हो। हाँ, वो व्यक्ति क्या है कि जिनको व्यक्ति को थोड़ा सा काम अच्छा कम लगता है, वो व्यक्ति इस तरह की बातों को बोल करके समाज का ध्यान आकृष्ट करते हैं और अपने आप को थोड़ा सा गौरवान्वित समझ लेते हैं कि हम बहुत अच्छा हैं और पब्लिक के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको 4 महीने यहाँ आए हो गया, इसके पूर्व ये थाना जो है दलालों के चंगुल में था, और आपके कार्यकाल से जो है 4 महीने के अंतराल में न तो एक मुकदमा फर्जी कायम हुआ, इसके पहले दलालों के द्वारा जो है मनमानी तरीके से बेकसूरों के खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम होता था। और क्या ये कारण हो सकता है कि आप उन दलालों को तवज्जो नहीं दे रहे जिसके कारण वो विचलित हैं? नहीं, ये कहना ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दलाली होती है कि कोई होता है, ऐसा ये नहीं है। हम लोग एक साधारण भाषा का प्रयोग ऐसा करते हैं, कोई भी व्यक्ति थाने में आता है तो ससम्मान उसकी बात सुननी पड़ती है। तो कभी कोई व्यक्ति आता है जाता है, क्या करता था इसके बारे में मैं तो नहीं जान सकता कि कौन क्या है, पर मैं ये नहीं कहता कि ये शब्द उपयोग में रहता है कि कोई दलाली का कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोग अपने नेता मतलब वोट सपोर्ट की वजह से ऐसे लोग आते जाते हैं लोगों को लेकर के, और अपना उनके ऊपर वर्चस्व बनाने के लिए ये चीज़ें बोलते हैं, तो उसको अपन ये नहीं कह सकते कि ऐसा है।
और क्या है कि समुदाय को लेकर के आएंगे, उनमें अपना वर्चस्व कराएंगे और कभी कभी ये चीज़ की अपेक्षा करते हैं कि मतलब हमारे कहने से झूठी कायमी हो जाए या झूठा हो जाए, क्योंकि वो उस व्यक्ति को ले आते हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन अभी उसको ये शब्द से तो नहीं कहा जा सकता कि थाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं। हर व्यक्ति जो भी पदाधिकारी होगा वो कभी भी इस तरह के मान सम्मान में अभी आँच नहीं आने देगा। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके परिजन स्वयं तस्करी में लिप्त थे, आपके थाने में प्रकरण भी कायम है। ये तो क्या मानना है आपका? ये तो अब जो पुराने लोग हैं यहाँ ये बता सकते हैं, और यदि हमें ये होगा तो हम आपराधिक रिकॉर्ड करके इस चीज़ को देख करके बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति ऐसा हमारे पूर्व में इस तरह के अपराध में सम्मिलित पाया गया है, और पाया गया है तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। हो सकता है कि कुछ लोग संलिप्त हों और बच गए हों, क्योंकि हर जगह हर समय चाहते हुए भी पुलिस अपने उसमें काम में नहीं हो पाती है, बच जाते हैं। कई लोग पकड़ते में भाग जाते हैं या कोई छुप जाते हैं, सूचना आते, तो कई तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो ये तो अपन रिकॉर्ड देख करके बता पाएंगे कि कोई है कि नहीं है। जिसको पूछा जाएगा उसका रिकॉर्ड अपन दे सकते हैं। जो वाहन की तोड़-फोड़ की घटना हुई है, इसमें आपराधिक मामला दर्ज हो गया? हाँ, इसमें अपराध पंजीबद्ध हो गया है और नई धारा पे इसमें मुकदमा कायम हो गया है, जो अपन उसकी तस्दीक करके उसको ज़रूर पकड़ पाएंगे। लगभग कितनी की नुकसानी हुई है, कितने वाहन? अब ये क्या है कि आजकल तो थोड़ा महंगाई का ज़माना है, कोई भी कार का शीशा वगैरह टूटा है तो 20-25 हज़ार से नीचे तो कम होता नहीं है, और कम से कम 8-10 गाड़ियों का तोड़ा है, तो ये मान के चलिए कि 2-2.5 लाख रुपए का उसने नुकसान किया है। अब नुकसान किस वजह से किया, जैसे मतलब इसका कोई लिंक नहीं मिल रहा है कि बाहर का आदमी आकर के बाहर की गाड़ियां खड़ी होकर के एक इस तरह का काम करे, तो वो कोई न कोई मतलब मानवीय प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं है। क्या है, मनगवा थाना के प्रभारी के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपको इसमें? ये जो मनगवा थाना प्रभारी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, ये एक साजिश के तहत है, क्योंकि इसके पूर्व जो थाना प्रभारी थे तो वो दलालों को पाल के रखे थे, और हर एक थाना प्रभारी का जो है वर्किंग जो है अलग अलग तरीके से होता है। तो ये जो थाना प्रभारी गोकुलानंद पांडे जी हैं, तो इनकी कार्यशैली अलग है, क्योंकि ये जो है मिलिट्री में थे, मिलिट्री से रिटायर होने के बाद जो है ये पुलिस विभाग में आए हैं। तो ये दलाली और चापलूसी से ये दूर रहते हैं। इनके जो है कल्चर में ये चीज़ नहीं है। जो लोग कथा कथित लोग जो है आरोप और प्रत्यारोप जो है मनगवा थाना प्रभारी के ऊपर लगा रहे हैं, ये पूर्ण रूपेण से गलत और निराधार है। और जब से थाना प्रभारी के रूप में गोकुलानंद पांडे जी आए हैं सुहागी से, तो इनके पीरियड में इन्होंने एक कोई रिपोर्ट आती है तो पहले उसको तस्दीक कराते हैं, इसके बाद उसमें आपराधिक मामला कायम होता है। और ये जो है दलालों को जो है से इनका कोई लेना देना नहीं है, और इनके आने के बाद से मनगवा थाने में जो दलाली चलती थी वो दलाली जो है पूर्ण रूपेण से ध्वस्त हो चुका है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो निश्चित तौर पे उनकी दलाली थाना प्रभारी, वर्तमान थाना प्रभारी पांडे जी हैं, नहीं चल रही है। इसी से बौखलाए हुए हैं और अनाप शनाप तरीके से जो है साजिशपूर्ण तरीके से लगा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ये मनगवा थाना प्रभारी का पिछले महीने 24 तारीख को ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन माननीय विधायक मनगवा नारायण प्रजापति जी के हस्तक्षेप के बाद, क्योंकि इनके कार्यशैली से जनता जहां एक और खुश है, वहीं मनगवा क्षेत्र के विधायक भी संतोषजनक हैं, इसीलिए मनगवा विधायक ने इनका ट्रांसफ़र जो है निरस्त करा दिया है। क्योंकि कार्यशैली अच्छा होने से अगर ये दलालों को रिस्पांस देते हैं और दलालों के कहने पर किसी व्यक्ति को, बेकसूर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कायम करते जैसा इसके पहले होता था, ये नहीं हो रहा। इन्हीं तमाम बातों से ये बौखलाए हुए हैं और इनकी जो है नेतागिरी चमक नहीं रही है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जब तक गोकुलानंद पांडे यहाँ हैं मनगवा थाने में थाना प्रभारी के रूप में, तो इनके कार्यकाल में जो है न तो दलालों की दलाली चलेगी और न छोटे भैया नेताओं की नेतागिरी चलेगी। ये वही करेंगे जो हकीकत में वास्तविक घटना होगी।